आला हजरत के दो बेटे हैं, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान साहब और मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम। दोनों शहजादे इतने बड़े शहजादे थे कि दोनों अपने अपने वक्त के सबसे बड़े मुफ्ती हुए। ये भी तो मेरे आला हजरत है ना, इसको भी तो ज़रा समझो ना। खुशकी और फिर खुशकी और फिर खुशकी। एक दिन पीर साहब ने कहा, नूरी मियाँ साहब, कि अहमद रज़ा यार वो भैंसें रखी हुई हैं तो उनको ना गीदड़ आके तंग करते हैं, तो दो कुत्ते मिल जाए ना कभी, तो चलो रात को पहरेदारी करेंगे, दो कुत्ते मिल जाएं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि आला हजरत तो आलिम थे, उनका कुत्तों से क्या लेना देना। हजरत जी आपने कुत्तों की बात करनी थी तो किसी दुनियादार से करते, दो कुत्ते मिल जाएं तो ज़रा जानवरों की देखभाल करेंगे। फरमाया हुजूर सवेरे ही आ जाएंगे। भाई आपका तो ये शुगर ही नहीं, तो आप कहाँ से लाएंगे। दिन चढ़ा तो दोनों बेटों के गले में रस्सियाँ डाली। आला हजरत को सिर्फ आप फतवे की रोशनी में देखते हैं, आपको उस शख्स के दर्द का नहीं पता, उसके जायके का नहीं पता, वो किस स्टेज का आदमी है, स्टेटस क्या है तरीकत में, शरीयत में, इश्क में। दोनों शहजादों के गलों में रस्सियाँ और पकड़ा हुआ है। तो नूरी मियाँ साहब कहते हैं मैं चारपाई पे बैठा था तो नीचे बिठाल दिए दोनों बच्चे। मैं उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा मौलाना ये क्या। कहने लगे हुजूर ड्यूटी भी करेंगे और रोटी भी नहीं मांगेंगे। जिन्हां तना विच इश्क न रचिया कुत्ते ना थी चंगे, मालक देकर राखी कर दे साबर भुखे नंगे। किधर गया ज़ौक़, किधर गया वो दर्द। और फिर जब बारी आई रसूलुल्लाह के प्यार की, जब बारी आई नबी पाक की मोहब्बत की, तो फिर फाजिल बरेलवी का कद अगर लिखने में कमाल है ना, तो महबूब के प्यार करने में भी कमाल है। उन्होंने ना सारी ज़िंदगी, यानी सारी ज़िंदगी ये कह के गुजार दी कि इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पहले मुफस्सिर हैं उम्मत के। कैसे मुफस्सिर बने? तफसीर पढ़ के, हदीस पढ़ के नहीं, ज़ाते रिसालत से प्यार करके। फरमाते हैं कि रोज़ हज़रत बिलाल हबशी पानी रखते थे जब हुजूर बैतुल खला में जाते थे। वापिस हुजूर आते तो वज़ू करना होता हुजूर ने, तो जनाब बिलाल से मैंने एक दिन गुजारिश की कि आज मुझे नहीं इजाज़त देते पानी रखने की। तफसीर लिखने की बात नहीं कर रहे, वो सबक पढ़ाने की बात नहीं कर रहे, ज़ाते रिसालत का प्यार। हज़रत बिलाल ने मुझे इजाज़त दे दी। कहते हैं हुजूर वापस आए तो आके फरमाने लगे आज पानी किसने रखा है। उम्र कितनी, 10-12 साल या 14 साल। हुजूर से प्यार हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ना पानी रखा। तो जब पानी रख के फारिग हुए तो हुजूर ने पूछा किसने रखा है। तो अर्ज़ की हुजूर इस जवान ने रखा है। गोया इश्क लगा सी खेडां खेड दी ते खेडां भुल गईयां। कहते हैं जी इसने रखा है पानी। तो रसूल करीम ने ना हाथ उठा दिए। आप समझें बात को, उन्होंने जिहाद नहीं किया, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, सिर्फ हुजूर के लिए। कहते हैं तू खिदमत ही करता रहता है, तुम्हें पता ही नहीं खिदमत का सिला क्या है। पता ही नहीं खिदमत का सिला क्या है। पानी रखा, बुखारी पढ़ रहा हूं, मेरे रसूल करीम ने हाथ उठाए, कहा ऐ अल्लाह इसे दीन की समझ अता कर दे, दीन का फकीह बना दे। एक दिन पानी रखा, मुस्तफा ने दुआ की, उम्मत के सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान बन गए। लोग समझते हैं कि खाली आप बातें करेंगे और खाली दलीलें देंगे। और यारो ये जो गुलामी है ना, गुलामी, मौलाना अमजद अली साहब आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यकदम आला हजरत का दरवाजा खुला। ये भी मेरे आला हजरत की जिंदगी है, इसे भी देख। यकदम दरवाजा खुला तो बूढ़े इमाम के पैरों में जूता कोई नहीं और आला हजरत सर पट दौड़े। मैं करीब गया, मैंने कहा हुजूर मैं सदके जाऊं, कहाँ जा रहे हो। तो कहने लगे किसी ने बताया मेरा मुर्शद का बेटा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाला है। अमजद अली देर न कर यार, कहीं शहजादा नाराज ना हो जाए। मेरे मुर्शद का बेटा, मेरे शेख का पोता, यार जरा जल्दी कर। कहते हैं आला हजरत दौड़े रेलवे स्टेशन पे। उन्हें अगर फतवे लिखने आते थे किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, तो वो ये भी कहा करते थे कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। दौड़े गए रेलवे स्टेशन पे और बूढ़े शेख
सदरुल शरिया कहते हैं मैंने कहा हुजूर मैं ना चला जाऊं? कहने लगे ना पुत्र, मैंने बड़ा नमक खाया उस घर का, मैंने बड़ी नौकरी करी है, मेरी अपनी ड्यूटी है, तुम्हारी तो नहीं ना। मेरे शेख फरमाते रेलवे स्टेशन पे हजरत खड़े हैं तो एक मुसाफिर उतरता, उसके करीब जाते अदब से सलाम लेते तो कहते मारेरा शरीफ से तो नहीं कोई आया? कहते वो मुसाफिर गुजर जाता, दूसरा आता तो फिर करीब जाते, कहते वो उसके आस्थाने से तो नहीं आए, उधर से तो नहीं कोई आया। कहते सारे गुजर गए, जिन मुसाफिरों ने उतरना था उतर गए, ट्रेन चल पड़ी। तो मैंने कहा हुजूर किसी ने आपको गलत इत्तला दी थी, शहजादे तो आए नहीं। कहने लगे यार इत्तला गलत थी या ठीक थी, पर यहाँ तक आने का मज़ा बड़ा आया। एक सैयद साहब थे, मकान बन रहा था आला हजरत का, तो सामने ना बिल्कुल लाइब्रेरी थी। तो जब मकान बन रहा होता है तो तब सारे मिस्त्री मजदूर अंदर ही होते हैं, तो सब का आना जाना था, सब लोग आते जाते थे बिला झिझक। तो वो सैयद साहब भी एक दिन आ गए, सामने लाइब्रेरी में मिले, फिर चले गए। कुछ दिनों के बाद घर मुकम्मल हो गया, अब औरतें भी आ गईं। तो शाह जी को पता नहीं था, वो पुराना ही माहौल समझ के ना, मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी कहते हैं पुराना ही माहौल समझ के तो अंदर आ गए। और जैसे ही अंदर दाखिल हुए सामने घर की औरतें देखी तो शाह जी माजरत 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 करते परेशान हो गए। और फिर जब दोबारा पलटने लगे तो आला हजरत दौड़ के गए, हाथ चूमे, कहने लगे शाह जी आपको तो पता नहीं था, और आप मेहरबानी करें ये माजरत वाला लफ्ज़ वापस लें, ये मेरे घर की औरतें नहीं, ये तो सैयदों की बांदियाँ हैं, ये तो नौकरानियाँ हैं, तो आप मेहरबानी करें, ये अंदाज आपका जो है ये दुरुस्त नहीं, आप मेहरबानी पर अंदर आए। और फिर सारे ख़ानदान को लेके पर्दे के पीछे खड़ा किया और कहने लगे शाह जी को गलती लग गई, उन्होंने हमसे माजरत की, अब हम सारे मिल के उनसे माजरत करेंगे, इसलिए कि ये रसूलुल्लाह का ख़ानदान।